बताइए समृद्ध जी, आपका फ्रंटल है, बीजेपी का फ्रंटल है। अंजना जी, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हुए बिना शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, आप मुझे एक मौका बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि हम सच बोल रहे हैं, हमने कहा 26/11 तो पाकिस्तान किया, इन्होंने बोला नहीं नहीं 26/11 आरएसएस ने किया है। हमने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने कहा रुकिए 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 ना, हमने कहा बाटला हाउस, तो इन्होंने सोनिया गांधी तो रोने लगी थी आतंकवादियों पे। ये तो खैर टूलकिट का विषय है, आपको क्या लगता है ये सत्य बोल देंगे? जो आतंकवादी हमलों पे सत्य नहीं बोलते हैं, ये टूलकिट पे क्या सत्य बोलेंगे? हमने सौम्या वर्मा वाला जो कागज दिखाया था उसको भी मैंने ट्वीट किया था, हमारे मंत्रियों ने ट्वीट किया था, उस समय उसको नकार दिया गया था। अगले दिन एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है ये मेटा डाटा, फेटा डाटा, बेटा डाटा क्या क्या है, और ये सौम्या वर्मा ने लिखा है। वो उस समय मान गए क्योंकि उसका इररेफ्यूटेबल एविडेंस हमारे सामने रख दिया गया था। आप ये बताइए, मैं यही जानना चाहता हूं, प्रोब महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी ट्विटर ने प्रोब कर दिया है, ट्विटर के पास एविडेंसेस है, तथ्य है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्विटर इन बातों को अगर हमसे साझा कर देगा तो क्या, एक सेकंड हड़बड़ाइए मत, मैंने बहुत देर तक इनको सुना ना, शांति से सुना, कोई हड़बड़ाए नहीं, इसके बाद उनको मौका दीजिएगा। अगर ट्विटर के पास तथ्य है, ट्विटर ने किसी थर्ड एजेंसी के साथ मिल करके इस पे काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया और उनको मालूम पड़ गया कि ये फेक है, ये किसी प्रकार की फॉर्जरी है, तो प्लीज साझा कर दीजिए, हमारे को भी मदद होगी, हमारे को मतलब हमारे कानून व्यवस्था को। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, और बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूं। बिना जांच के ट्विटर ने तो हमारे ऊपर मैनिपुलेटिव इत्यादि सब लिख दिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इस देश में एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं सीएए आने के बाद कि मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये कोविड नहीं ये मोविड है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये सर्जिकल नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। अंजना जी, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जो सत्य है सत्य को सीना ठोक करके बोलेंगे और कांग्रेस को बिल्कुल बीच बाजार एक्सपोज करेंगे। चुप रहने वाले तो आप पहले भी नहीं थे, अब नहीं है, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन मेरे सवाल को सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी ने यह शिकायत कब की थी कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया या फोर्ज डॉक्यूमेंट है जो आपने ट्वीट किया है? कब की थी ये शिकायत सर, दिल्ली पुलिस में नामजद करके आपको? उसके अगले दिन की थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या उसी दिन की थी। इतने दिन बीत गए, दिल्ली पुलिस अभी तक ये जानकारी नहीं हासिल कर रही है कि क्या उसमें, अगर वो ये साबित ही कर दे कि नहीं आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था तो पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो ट्विटर भरोसे चलाते हैं क्या अपनी एजेंसी को? दिल्ली पुलिस क्या ट्विटर के वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या ये आपकी सरकार का दबाव है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का सारा फोकस ट्विटर पे? मैं कह रही हूँ इतने दिन पहले सर, जब 18 को ही कंप्लेंट हो गई थी, पहले पता तो करें कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक, अंजना जी, दो भागों में उत्तर देता हूं। एक तो दिल्ली पुलिस क्या हमारे सरकार के दबाव में काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही थी। देखिए, दिल्ली पुलिस, हमको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस एक विंग में ही काम कर रही है, केवल ट्विटर को ही एक ईमेल लिख के बैठ गई थी? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, बाकी लोगों को भी नोटिस गए हैं, बहुत सारी पूछताछ भी हो रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिल्ली पुलिस इस पूरे तथ्य को स्थापित करने में लगी होगी। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा विषय है, अगर अब तुरंत दिल्ली पुलिस कह दे कि ये बिल्कुल सच्चा टूलकिट है, अभी ये शुरू हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस तो बिकी हुई पुलिस है जी, दिल्ली पुलिस ने कैसे ये साबित कर दिया कि ये सच्चा है? तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी बात, क्यों नहीं पूछेगी? साइड में अगर सोचिए किसी के घर में मर्डर हुआ है, किसी ने ऊपर छत से एक रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो दिल्ली पुलिस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और पूछेगी भी कि ये सीसीटीवी कैमरा में क्या रिकॉर्डिंग हुआ, ये भी निकाल के लाओ। तो ट्विटर के पास कोई तथ्य है तो उससे पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया? और अंजना जी, मैं एक बात कह लूं, ट्विटर एक अपने आप में रिपब्लिक नहीं है, ट्विटर कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आज आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। 25 फरवरी को भारत की सरकार ने एक रूल, कॉम्प्लायंस रूल जारी किया था कि इंडिया में ट्विटर के पास, फेसबुक के पास एक नोडल ऑफिसर होगा, एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा, कंप्लेन करने की सुविधा होगी। ट्विटर ने उस पर भी 3 बार सवाल पूछने के बाद भी कॉम्प्लाई करने से इनकार कर दिया। क्यों? ट्विटर कोई अपने आप में रिपब्लिक है? इंडिया का संविधान ट्विटर पे लागू नहीं होता है, उनसे सवाल पूछा नहीं जा सकता है। जो लोग सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पर लेते हैं, इस देश में आधे नेता तो सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पे लेते हैं, बिना दिन भर ट्वीट किए मन नहीं मानता है। और ऐसे में तो क्या जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करते? मेरा एक सवाल सुनिए सर, अंजना जी, जर्नलिस्ट से बात करने के बजाय ट्विटर का ही इस्तेमाल हर प्लेटफॉर्म नहीं, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपकी सरकार
एक्शन सुनिए। क्यों नहीं लेती? अंजना जी सुनिए, सिर्फ संबित पात्रा के नॉन-फिनॉ- ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा जाएगा तब ट्विटर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वाकई अंजना जी, बायस मुझे- है तो आपको यू हैव, ये आपका काम है ना कि एक आप तो put in एक्शन place- कैसे रातों रात ले लिया जाए? in अंजना जी, मैं एक place सवाल a पूछूं आपसे, situation। आप देश की मूर्धन्य पत्रकार है, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी मैच्योर सरकार को रातों रात एक्शन नहीं लेना चाहिए? आप जो कह रही है कि कल रात को हुआ तो परसों सुबह बैन कर दीजिए ट्विटर को, ऐसे नहीं होता है अंजना जी। ऐसे बैन मीडिया चैनल से बहुत खराब दिखाते हैं। क्या हम कोई बैन कर देता है? कोई सरकार मीडिया चैनल को बैन कर देती है? बिल्कुल नहीं।